Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your value education teacher. So now we will start lesson number 2, Simple Living, page number 14. So now all of you look at in your textbook. Now all of you look at in textbook, page number 14, lesson number 2, Simple Living. Now let's listen. What is the lesson name? Simple Living. Let's listen. Samira got many gift on her birthday. समीरा का बर्थडे था और उसको क्या मिल गए हैं? मेनी गिफ्ट, मतलब बहुत सारे गिफ्ट मिल गए थे. वन वॉज अ कॉस्टली डॉल. उसमें से एक डॉल थी, वो कैसी थी? कॉस्टली थी, महंगी थी. अनादर वॉज अ सिंपल ड्रेस मेड. और दूसरा एक गिफ्ट था, वो कैसे था? सिंपल ड्रेस मेड बाय हर ग्रैंड मदर. और एक सिंपल ड्रेस था और वो किसने बनाया था? समीरा के ग्रैंड मदर ने बनाया था. समीरा लव द डॉल. समीरा को डॉल पसंद थी. शी डिड नॉट लाइक द ड्रेस. उसको ड्रेस पसंद नहीं आया था. समीराज मदर टोल. समीराज की जो मदर थी उसने बोला हर दैट ऑल गिफ्ट वेर इक्वली इम्पॉर्टेंट. जो सभी गिफ्ट है जो उसको बर्थडे पे मिला था उसको क्या करना चाहिए? इक्वली इम्पॉर्टेंट देना चाहिए. मतलब अगर किसी ने हमें गिफ्ट दिया है तो उसको हमें ये अच्छा ये बुरा ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं. हमें जो जितने भी गिफ्ट मिलते हैं उसको हमें कैसे करना चाहिए? इक्वली इम्पॉर्टेंट देना चाहिए. क्या करना चाहिए? इक्वली इम्पॉर्टेंट देना चाहिए. वॉज द सिंपल ड्रेस लेस इम्पॉर्टेंट दैन द डॉल. वॉज द सिंपल ड्रेस लेस इम्पॉर्टेंट दैन द डॉल. जो सिंपल ड्रेस था वो डॉल से लेस था, कम इम्पोर्टेंट वाला था? नो, बोथ आर द सेम इम्पोर्टेंस. उसको हमें दोनों जो इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए. बल्कि हमें ये करना चाहिए क्या? डॉल अच्छी है, ड्रेस गंदी है, ऐसे हमें इम्पोर्टेंट इक्वली हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए. ऐसे नहीं कि ये डॉल अच्छी है, ड्रेस बेकार है. तो जो भी हमें गिफ्ट मिलता है उसको हमें क्या करना चाहिए? इक्वली इम्पोर्टेंट देना चाहिए. Did it not show grandma's love for समीरा? इसमें ग्रैंडमा का प्यार नहीं दिखता था? यस, द ड्रेस इज शोइंग ग्रैंडमा लव टू द समीरा. ये जो ग्रैंडमा है, ग्रैंडमा समीरा को प्यार करती है, वो उस ड्रेस में दिखता था. बल्कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये ड्रेस अच्छा नहीं है, डॉल अच्छी है. तो हमें इक्वली क्या करना चाहिए? दोनों को इम्पोर्टेंट देना चाहिए. इट इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट टू ओन कॉस्टली थिंग्स. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओन कॉस्टली थिंग्स. हमें जो कॉस्टली थिंग्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए. हमें जो हैंडमेड थिंग्स में बी एज ब्यूटिफुल एज थिंग दैट आर ब्रॉड. जो हैंडमेड थिंग्स रहते हैं, मतलब जो हमने बनाए हुई थिंग्स रहती है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है जो हम क्या करते हैं? खरीद के लाते हैं. तो हमें जो हैंडमेड थिंग रहती है उसको हमेशा क्या देना चाहिए? इम्पोर्टेंस देना चाहिए. क्योंकि हैंडमेड हमारी क्या होती है? ब्यूटीफुल थिंग्स होती है जो हम खरीद के लाते हैं उससे भी. स्मॉल और सिंपल थिंग्स आर एज वैल्यूएबल एज ग्रैंड वंस. जो हमारी छोटी और सिंपल थिंग्स रहती है वो भी हमारे लिए क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए. लेट अस रीड स्टोरी टू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सिंपल थिंग्स. अभी इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी सिंपल थिंग्स होती है उसको हमें कैसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए. लेट्स रीड. ड्रेसिंग फॉर अ फीस्ट. फीस्ट मतलब दावत थी, तो उसके लिए ड्रेस था. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ वेरी वाइज मैन. जो हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर
वॉज अ वेरी वाइज मैन। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैन थे वो कैसे थे? वाइज मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन था? व्यक्ति था। ही हैड रीड मेनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे? बुक्स को रीड किया था। ही हैड सेट अप स्कूल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया। उन्होंने हमारे इंडिया में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या किया था? स्कूल बनाई थी। एवरीवन लव एंड रिस्पेक्ट हिम। सब जन उनको क्या करते थे? प्यार करते थे और रिस्पेक्ट देते थे। विद्यासागर वॉज अ सिंपल मैन। जो विद्यासागर थे वो कैसे थे? सिंपल मैन थे। एंड ही लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। और वो कैसे लाइफ, उनकी लाइफ कैसी थी? सिंपल लाइफ थी। वन डे, एक दिन क्या हो गया? अ रिच मैन इन्वाइटेड विद्यासागर टू अ फीस्ट। एक दिन एक रिच मैन था, उसने क्या किया था? विद्यासागर को फीस्ट पे उन्होंने इनवाइट किया था। ही वेंट टू द फीस्ट ड्रेस इन अ सिंपल धोती, कुर्ता एंड शॉल। उन्होंने फीस्ट के लिए सिंपल ड्रेस पहना था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, धोती है, कुर्ता है और उस पर उन्होंने शॉल लिए थे, तो उन्होंने ऐसे सिंपल ड्रेस पहना था। द वॉचमैन एट द गेट थॉट ही वॉज अ पुअर मैन। जब वो उनके घर जाने के लिए गए तो गेट पे वॉचमैन था, उन्होंने उसको लगा कि ये क्या है? पुअर मैन है। तो उसने क्या बोला? लुक एट हियर, गो अवे, मतलब यहाँ से जाओ। द वॉचमैन से दिस फीस्ट इज फॉर अ रिच पीपल। ये जो आज की दावत है, फीस्ट है, वो रिच मैन के लिए है, तो आप यहाँ से चले जाओ। फिर क्या हुआ देखो। सो विद्यासागर वेंट होम एंड चेंज हिज क्लॉथ। फिर विद्यासागर घर चले गए और उन्होंने उनका क्या किया? क्लॉथ को चेंज कर दिया। ही वॉर ट्राउज़र एंड अ शर्ट। फिर उन्होंने ट्राउज़र और शर्ट को पहन लिया है। देखो यहाँ पे उन्होंने ड्रेस चेंज कर दिया। ही पुट ऑन अ टाई। और उन्होंने एक क्या की? टाई पहन ली। क्या पहन ली थी? टाई। देन ही वॉर सॉक्स एंड शूज़। और उन्होंने क्या किए? सॉक्स और शूज़ दोनों भी पहन लिए थे। ही वेंट बैक टू द फीस्ट। फिर घर गए वो, उन्होंने चेंज किया, फिर से फीस्ट में आ गए वो। दिस टाइम द वॉचमैन सल्यूट हिम एंड लेट हिम इन। फिर जब वो ड्रेस चेंज करके आ गए तो फिर वॉचमैन थे, उसने क्या किया? उनको सल्यूट किया और उनको अंदर जाने दिया। एट द टेबल, टेबल पे क्या हुआ देखो। विद्यासागर जॉइन द अदर गेस्ट फॉर डिनर। विद्यासागर ने अदर जो पीपल्स थे वहाँ पे फीस्ट पे आए थे, दावत पे आए थे, उनके साथ डिनर के लिए ज्वाइन किया। बट ही डिड नॉट ईट इंस्टेंट, ही ऑफर द फूड टू हिज क्लॉथ। लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था? क्लॉथ को चेंज करके आए थे, इसलिए वो क्या नहीं कर रहे थे? बट ही डिड नॉट ईट इंस्टेड ही ऑफर द फूड टू हिज क्लॉथ। जो उनके क्लॉथ चेंज करके आने के लिए फिर उसके बाद उन्होंने उनको एंटर किया था, उस वजह से वो खाना नहीं खा रहे थे। क्योंकि देखो वो क्या समझ रहे थे? एवरीवन वॉज पजल। द होस्ट सेड, होस्ट ने क्या बोला? व्हाट आर यू डूइंग विद्यासागर। उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग विद्यासागर, आप क्या कर रहे हो? विद्यासागर सेड, विद्यासागर ने बोला व्हेन आई वॉज ड्रेस इन द सिंपल क्लॉथ। जब मैं क्या पहन के आया था? सिंपल क्लॉथ पहन के आया था, तो आई वॉज नॉट अलाउड टू कम इनसाइड। तब मुझे अंदर आने की क्या नहीं दे रहे थे? परमिशन नहीं दे रहे थे। बट वेन आई केम ड्रेस इन अ ग्रैंड क्लॉथ। जब मैं आई केम ड्रेस इन अ ग्रैंड क्लॉथ आई वॉज लेट इन। जब मैं क्या पहन के आया? ग्रैंड वाली क्लॉथ पहन के आया, तभी मुझे क्या किया है? अंदर आने दिया। आई थॉट इट वॉज द क्लॉथ दैट यू हैड इनवाइट, सो आई एम फीडिंग द क्लॉथ।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने क्या किया है, मुझे इनवाइट नहीं किया है, मेरे क्लॉथ को इनवाइट किया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फीडिंग द क्लॉथ, इसलिए मैं क्लॉथ को खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट नहीं किया है, आपने क्या किया है, मेरे क्लॉथ को इनवाइट किया है। द होस्ट वॉज एम्ब्राइज्ड, आई एम सॉरी, उनको शर्म आने लगी, जो होस्ट है, जिन्होंने पार्टी को होस्ट किया था। वी रिस्पेक्ट यू फॉर वॉट यू आर, हम लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, नॉट फॉर वॉट यू आर वेयर, ये नहीं कि आप क्या पहन के आए, हम क्या करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ही सेड, उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके कपड़े को नहीं मतलब आप जैसे हो, आपका नेचर जैसा है, आप जैसे हेल्पफुल है, उसको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वॉट यू वेयर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या पहन के आए हैं। ही सेड। So this is our story about the dress for the feast. So I hope all of you nicely understood lesson. Now look at here question. Now I will explain question. ये आपको खुद के मन से लिखना है, ठीक है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड विद्यासागर हेल्प पीपल, विद्यासागर थे, वो पीपल को कैसे हेल्प करती थी। ही वॉज अ काइंड पर्सन एंड ही ऑलवेज हेल्प टू पुअर एंड ऑल पीपल एंड ही सेट अप स्कूल फॉर बोथ बॉय एंड गर्ल्स, उन्होंने एक स्कूल सेटअप किए थे, किसके लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, इन इंडिया में। Why did watchman not allow Vidyasagar to enter the house the first time? जब सबसे पहले विद्यासागर आए थे तब उनको अंदर एंटर क्यों नहीं करने दिया था? Because he wore which cloth? He wore simple cloth. Which simple cloth? धोती, kurta and shawls. So that's why watchman not given permission to enter in the house. What lesson did Vidyasagar teach people at the feast? विद्यासागर ने जो फीस्ट वहाँ पे आए पीपल को कैसे टीच किया, लेसन कैसे बताया है। ही फीड टू द क्लॉथ, उन्होंने क्या किया है, जो खाना था, ही फीडिंग टू द क्लॉथ, वो जो खाना था वो क्या कर रहे थे, क्लॉथ को खिला रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने क्या किया है, मुझे इनवाइट नहीं किया है, खाने को इनवाइट किया है, इसलिए वो खाना जो हमारा क्लॉथ था उसको खिला रहे थे। इस टाइप से उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे जो गेस्ट है उनको लेसन पढ़ाया कि क्या कि ड्रेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी है वो जो इंसान है वो ही इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि ड्रेस नहीं। डू यू थिंक्स विद्यासागर डिड द राइट थिंग्स, आपको लगता है कि विद्यासागर राइट थिंग थे? यस, विद्यासागर थिंग्स इज द राइट बिकॉज ही नो इम्पॉर्टेंट फॉर which cloth we are wear, important that person is हाउ वॉज, मतलब वो पर्सन कैसा है ये इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या पहन के आता है। सो दिस इज अवर लेसन। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट दिस पेज नंबर 16. लेट्स अंडरस्टूड वी मेनी थिंग्स दैट इट वॉज द इम्पॉर्टेंट टू वेयर एक्सपेंसिव क्लॉथ व्हेन वी गो टू द फंक्शन और पार्टीज. We feel good and happy when clothes admire us. There could be other people wearing pretty but expensive clothes. Uncle could be wearing a white dhoti and auntie is a simple cotton sari. But you will see that everyone it come to treat the same. हमें क्या लगता है, जब हम पार्टी में जाते हैं, कहीं फंक्शन है जाते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम अच्छे कपड़े पहन के हैं तो हमें क्या करेंगे, सब जन
रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इम्पोर्टेंट किसके लिए होते हैं? जो अच्छे पर्सन होते हैं, जो गुड पर्सन होते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, उनको ही वो क्या पहन के आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो कैसे पीपल है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो बॉय है उसके जो अंकल और आंटी है वो क्या है, सिंपल क्लॉथ पहन के आए थे। अंकल ने क्या किया था, वाइट कलर की धोती पहनी थी, और जो उनकी आंटी थी उन्होंने कॉटन साड़ी पहनी थी। फिर भी लोग उनको क्या कर रहे थे, सेम रिस्पेक्ट दे रहे थे, क्योंकि वो कैसे थे, गुड पर्सन थे। Being a kind and loving person is more important than wearing costly clothes. Everyone admire you not for what you wear, but for having good manner and respect other. हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने क्या पहना है, लोग किसको रिस्पेक्ट देते हैं, जो गुड मैनर्स होते हैं, जो दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ही लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए हमें कैसे होना चाहिए, गुड पर्सन होना चाहिए। नाउ लुक एट हियर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सोनू इज ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड, ही वेयर कॉस्टली क्लॉथ्स एंड शाइनिंग शूज। सोनू ये स्मार्ट गर्ल थी और वो हमेशा कॉस्टली और शाइनिंग शूज़ पहनती थी। बट ही फाइट विथ एवरी वन इन हिज क्लास, लेकिन वो सबके साथ क्या करती थी, हमेशा फाइट करती थी। ही इज़ अ रूड टू यंगर, और वो कैसा था, वो रूड बॉय था। चिल्ड्रन, प्रवीण ड्रेस इन द सिंपल क्लॉथ, लेकिन जो प्रवीण था वो कैसा था, सिंपल क्लॉथ में रहता था। ही वेयर ऑर्डनरी कॉटन शर्ट्स एंड ट्राउज़र, वो ऑर्डनरी शर्ट्स और ट्राउज़र पहनता था कॉटन के। बट ही इज़ अ चेयरफुल एंड फ्रेंडली, वो कैसे था, फ्रेंडली था, गुड बॉय था। विच ऑफ देम वर्ड यू लाइक टू बी अ फ्रेंड विथ, और वाई? सोनू और दूसरा कौन है, प्रवीण। इसमें से दोनों में से आप किसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहोगे, किसके साथ, प्रवीण के साथ। वाई? क्यों करेंगे, क्योंकि वो कैसा है, चेयरफुल एंड अ फ्रेंडली, वो कैसा है, चेयरफुल है और फ्रेंडली है। तो हम क्या करेंगे, प्रवीण के साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। देयर इज अ स्मॉल सेल्स एट अ स्कूल एंड यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग अस समथिंग फॉर द फूड स्टॉल। हमारे स्कूल में क्या है, एक स्मॉल सेल है और हमें क्या बताया है कि घर से फूड लेके आना है। विल यू बाय समथिंग एंड ब्रिंग इट, और विल यू ब्रिंग समथिंग मेड एट होम। जब आपको बोलोगे कि स्कूल में क्या लगा है, स्टॉल लगने वाला है, फूड स्टॉल लगने वाला है, तो आपको क्या करना है, खाना लेके आना है, मतलब स्टॉल में लगाने के लिए। तो उस समय आप क्या लेके आओगे, कुछ खरीद के बाहर से बेचने के लिए लेके आओगे कि घर में बना हुआ है। उस समय हम लेके आएंगे ब्रिंग समथिंग मेड एट होम, क्योंकि जो घर में बनता है वो कैसे बनता है, अच्छा बनता है, और एवरीवन लाइक टू मेड एट अ होम, और सबको क्या पसंद होता है, जो घर में खाना बनता है वही पसंद आता है। इसलिए हम अगर हमारे स्कूल में स्टॉल लगता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे घर में बनता है वो हम क्या करेंगे, स्टॉल में लगाएंगे। नाउ लुक एट हियर, लेट्स हैव अ फन। दिस इज फन ओनली, ओके। Bring a handful of colorful paper beads and a ball of string to class. String the beads in any order or pattern you like. When it is long enough to make a bracelet or neck chain, cut the string and tie the end neatly. Gift it to the friend. A simple handmade things can also bring a lovely gift. क्या बोला है कि बीड्स लेके आओ, ठीक है, और वो बीड्स हमें क्या करना है, एक स्टिक में उसको टाइट करना है, उसका एक तो ब्रासलेट बनाना है, नहीं तो हम जो नेकलेस पहनते हैं वो बनाना है, और हमें क्या करना है, हमारे फ्रेंड को देना है।
फिर जब हम हमारे फ्रेंड को देंगे तो उनको पसंद आता है कि नहीं वो देखना है। पसंद आएगा? यस, बिकॉज एवरीवन लाइक हैंडमेड थिंग्स। वो जो आप ब्रासलेट बनाएंगे वो आपके फ्रेंड को दोगे तो वो उनको क्या होगा, पसंद आएगा, क्योंकि वो आपने क्या किया, अपने हाथ से बनाया है। सो हैंडमेड थिंग इज ऑलवेज इज लवली गिफ्ट। वो क्या होता है, सबसे प्यारा गिफ्ट होता है जो हम क्या करते हैं, हैंडमेड करते हैं, मतलब खुद के हाथ से बनाते हैं। सो दिस इज अवर लेट्स हैव फन। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिया है इसलिए मैंने पढ़ के दिखाया है, ठीक है। That also drop, ओके, ये आपको छोड़ना है। नाउ ऑल ऑफ यू look at in next lesson being a, now let's we will start lesson number 3 being courageous. Today we will see up to that lesson the bus ride we will be see in next period. So now look at here, let's listen. A boy is running toward you and chasing a ball. You are in the way. बॉय है वो रन कर रहा है टूवर्ड द यू, और वो क्या कर रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है। यू आर इन हिज वे, और आप क्या है, उसके वे पे, रास्ते पे है। ही डज नॉट स्लो डाउन, आप उसके रास्ते पे हो फिर भी वो क्या नहीं कर रहा है, बॉल को जो है स्लो नहीं कर रहा है। ही पुश यू आउट ऑफ द वे एंड कीप रनिंग, और वो क्या कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं और क्या कर रहा है, रन कर रहा है। सो हाउ डू यू फील, उस समय हमें कैसा फील होगा, कैसे फील होगा, विल फील टू बैड, हमें बैड फील होगा। और वाई फील बैड होगा, क्योंकि वो आप वहाँ से जा रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, आपको पुश करके जा रहा है, मतलब दैट बॉय इज द बैड बॉय। डू यू से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, जब हमारे हाथ से गलती हो जाती है तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। डू यू थिंक पीपल व्हेन दे डू समथिंग फॉर यू, जब हमारे लिए कुछ पीपल हमारे लिए कुछ करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। डू यू ग्रीट पीपल व्हेन यू मेट देम, जब हमें नए पर्सन से मिलते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए, नाइस टू मीट यू। इफ़ यू डू यू आर करेजियस चिल्ड्रन, अगर आप इस तरह लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, अच्छे से बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको करेजियस चाइल्ड है ऐसे बोलेंगे, मतलब यू आर द गुड बॉय, गुड गर्ल ऐसे बोलेंगे। करेजियस मीन्स बीइंग अ पोलाइट टू अदर, करेजियस का मतलब क्या होता है, पोलाइटली बात करना, पोलाइटली मतलब अच्छे से बात करना, ट्रीटिंग देम विथ रिस्पेक्ट, और उनको कैसे ट्रीट करना, रिस्पेक्टफुल ट्रीट करना। शाल वी रीड अबाउट द यंग गर्ल्स वंदना हु वॉज द करेजियस टू ओल्ड लेडी। अब इस लेसन में हम एक वंदना नाम की गर्ल से, और वो कैसे करेजियस होती है ओल्ड लेडी के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट दिस लेसन विल बी see in our next period. So I hope all of you nicely understood today's topic. Thank you and have a nice day.